नमस्कार दोस्तों, CKM स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज बताने के लिए जा रहे हैं ओरियल मैथ मैराथन क्लास। कहने के मतलब मौखिक मैथ बड़ा क्लास को ही मैराथन क्लास बोलते हैं। वह सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे लोग को जोड़ नहीं सही से पता होता, उनको बताएंगे नंबर 1 में, नंबर 2 में घटा बताएंगे, नंबर 3 में गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का सॉरी गुना तो नहीं लिखे ना, इसमें छूट गया एक चीज यार। भिन्न का गुना क्या, भिन्न का गुना, इसको चलो 17 नंबर कर देते। क्या करें, नंबर में चेंज करना होगा, कैसे कट जाएगा, जितना तो बोर्ड है ना उतना ही ठोड़ाएंगे। भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, गुणनखंड, समीकरण, गुना का ट्रिक्स, अलजेब्रा का जोड़, घटा, गुना, भागा। अच्छा, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताओ, इसमें से कितना तक हिसाब जानती होगी? ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न का भाग है ना, इससे आगे नहीं पता होगा। आज बताने के लिए जा रहे हैं तो आप लोग बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरल तरीका से बताने के लिए जा रहे हैं, और आप लोग केवल ध्यान से सुनना, देखना। जितना अच्छा से देखोगी उतना अच्छा से समझोगी, और उतना अच्छा से एक्सप्लेन कर पाओगी, और उतना अच्छा से सीखोगी, है ना। तो जोड़ देखो, जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड। क्या बोलते हैं? एड। अब सिंपल इस तरह का एड मीन्स क्या होता है? जोड़ो होता है, यानी जोड़। जैसे 3 2 1 4 6 2, इस तरह के जोड़ लगभग में सब जानता है। इसी को थोड़ा सा एक थोड़ी से इससे स्पष्ट विधि बोलते हैं। 1 4 5 6 कर दे तो बच्चा जल्दी नहीं बना पाता। उसके लिए क्या करेंगे हम? ज़्यादा नहीं, 2 सवाल लेंगे, क्योंकि इतना 17 टॉपिक हो गया। 17 टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा सा लेंदी काम होता है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, 2 सवाल उठा लिए हम। सवाल वही बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, 1 से 9 तक जाता है, कुछ नहीं जुड़ता है। 10 से लेकर 19 तक जाता है, 1 जुड़ता है, या जिसके नीचे में 1 आता है उसमें 1 जुड़ता है, नहीं होता है इसमें। तो देखो इसको कैसे जोड़ते हैं। ये देखो, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, यानी इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दाई को दाई से जोड़ेंगे, सैकड़ा को सैकड़ा में। कहें मतलब पहला संख्या को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में। आप देखो करके दिखलाते हैं आपको। 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया। इसमें कैरी नहीं आ रहा है, मतलब मुश्किल नहीं आ रहा है। 4 3 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसी तरह इसमें करेंगे। देखो मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ताकि समझ में आए। अब देखो 6 5 11 के घुसिर 1, 6 2 8 8 1 9, 7 3 7। क्यों? क्योंकि 9 में हौसिल नहीं बचता है। ये होगा जोड़ का तरीका। और ये जोड़ तो बच्चा की तरह है। मान लो इसमें अंक बढ़ा दो, 8 2 10 के 0 हौसिल 1, 6 3 9 1 10 के 0, 4 3 7 के 4। ये हो गया। अब कितनी भी बड़ा जोड़ होता है आप बनाएंगे। सवाल होता है इस तरह की विधि में यदि आ जाए तो जल्दी बच्चा जोड़ नहीं पाता है ना। तो इस नंबर 1 में ये हो गया। नंबर 2 में देखो आप क्या है, घटाओ। घटाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपरेट। हम इंग्लिश वहाँ हिंदी में लिख दिए हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिख करेंगे। सेपरेट मीन्स क्या होता है? घटाओ। क्या होता है? घटाओ। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब करेंगे क्या? जैसे देखो 4 8 6 5 6 3 9 0 3 2, इस तरह का होता है। और इसमें भी मान लो इस तरह कर दिया जाए, 0 लगा दिया जाए, तो बच्चा गड़बड़ हो जाता है। और इसमें तो थोड़ा सा और इस तरह यदि कर दिया जाए, इसमें बच्चा और दिक्कत। एक बात बताओ आप, घटा क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि बड़ा में से छोटा आसानी से घट जाता है, पर छोटा में से बड़ा घटा निकले हम क्या करते हैं? पैसा लेते हैं। और रूल होता है कितना पैसा लेते हैं? 10। कितना लेते हैं? 10। और 9 से नीचे जितना भी संख्या आ जाए, कहने मतलब 9 में से 4 घट जाए, बड़ा में से हमेशा छोटा घट जाए, आसानी से घट जाता है। मान लो आपके पास
5 रुपये है, कोई पूछ दे कि सत्यम तुम हमको 2 रुपये दो, तो आसानी से दे सकती हो। 2 रुपये दे भी देगी आपको, 3 रुपये उसके पास बच भी जाएगा। और वही 5 रुपये है, आप कोई पूछ दे कि हमको 10 रुपये दो, तो क्या करेगी? सवाल और इसमें होता है क्या, पैसा लेने का तरीका कितना होता है, हमेशा कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। तो 10 रुपये किसी और से पैसा लेंगे, तब उसको 10 रुपये देंगे, तब 5 रुपये बचेगा। या बोल देगा हमको 5 रुपये है तुम्हारे पास, हमको 7 रुपये दो, क्या करोगे? पैसा ही लोगी, है ना। तो ये तरीका। आप देखो 0 है, 0 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो कितना पैसा लेंगे? 1 का मतलब 10, 1 पर 0 10 होता है ना, तो 10 और 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 से होगा। 10 में से 9 गया, 1 हो गया। यहाँ कितना बच गया? 5। क्यों? 1 पैसा दिया, तो 5 से घट सकता है। 5 बड़ा है, 1 छोटा है, तो 5 से गया कितना हो गया? 4 हो गया। 5 में से 3 गया, 2 हो गया। 6 में से 2 गया, 4 हो गया। 4 में से 1 गया, 3 हो गया। ठीक, उसी तरह 6 में से 3 गया, 3 हो गया। 5 में से 9 नहीं घटेगा, फिर 1 बचा लिया, कितना होगा? 10 बचा लिया, कितना हो गया? 15। 10 5, अरे 10 और 5 ये है ना, 15 हो गया। 15 में से 9 का कितना हो गया? 6। और यहाँ कितना बच गया? 5 में से 0 घट जाए तो कितना होगा? 5 होगा। 8 में से 3 गया, 5 होगा। 4 में से 2 गया, 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत 4 में से 2 गया 2। ओ सॉरी, 4 में से 2 जोड़ ही ले क्या? 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2 गया। कोई बात नहीं, गलती होगा तो बोल भी सकता है, कहीं मिस्टेक हो जाता है जल्दीबाजी में। आप देखो उसी तरह ये भी है। इस तरह तो लगभग में आसान होता है, लगभग सब कर जाता है, पर ये तरीका में थोड़ा सा नहीं हो पाता है। ये तरीका उसी तरह है, इकाई को इकाई से घटाएंगे, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा में, 1000 रहेगा तो 1000 में। कहने का मतलब पहला संख्या से पहला संख्या, और हमेशा बड़ा से छोटा घटाना। इसमें घटाना तो देखो बड़ा कौन है? 840 से 326 है। इसमें घटाएंगे, 6 में से 6 का कितना हो गया? 0। 4 में से 2 का कितना हो गया? 2। 8 में से 3 का कितना हो गया? 5। 520। ठीक है। उसी तरह इसमें देखो 3 में से देखो, अब इसमें देखो दिक्कत हो गया। 5 तक 63 है ना, माइनस 965 है। कोई घटाने के लिए बोल देगा, तब क्या करेगा? इसमें देखो प्लस माइनस हो गया। आगे अभी पढ़ेंगे, सीखेंगे भी। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, इसमें माइनस बड़ा है। तो असमान चिन्ह जब हो, असमान माना अलग चिन्ह हो, तो बड़ा राशि के सबसे पहले चिन्ह ले लो। ठीक है। उसके हमेशा क्या बोले? बड़ा में से छोटा घटाना। अब इसमें से ये घटेगा। 5 में से 3 घटा कितना हो गया? 2 हो गया। 6 में से 6 घटा कितना हो गया? 0 हो गया। 9 में से 5 का कितना हो गया? 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये -420 402 आया, कितना आया? -402। तो समझ में आया इतना बात? ठीक है। अब गुना में जाते हैं। आप लोग उतार भी सकते हैं कॉपी में, यदि समय हो तो उतारते भी जाना, क्योंकि कॉपी में रहेगा समझने में। मान लो सबके पास तो मोबाइल नहीं है होगा, और जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वह सीख सकते हैं। अब गुना जाते हैं। 2 चीज में कवारी कर देते हैं आपको। एक क्या, गुना का ट्रिक्स, प्लस गुना, है ना। पहले गुना देख लेते हैं। गुना देख लेते हैं। गुना क्या होता है? गुना को गुनना पड़ता है। क्या होता है? गुना को क्या कहते हैं? ये सिंबल है उसका। गुना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। MULTIPLY। मल्टीप्लाई में क्या होता है? गुना। कोई पूछ देता है गुना की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की स्पेलिंग बताओ, थोड़ा सा स्पेलिंग भी आप याद कर लेंगे। आप देखो इसको नीचे वाला हो गया तो इसको मिटा देंगे। तो देखो इसमें 4 है, 6 है, 5 है, 6। एक अंक सबको पता होगा नॉर्मली। चलो एक अंक भी करके दिखला देते हैं, और इधर 2 अंक ले लेते हैं, है ना। आप देखो इसमें क्या करना है, जितना भी टेबल लिखल है उसको किधर से सॉल्व करेंगे? दायां से। देखो ये हमेशा दायां से सॉल्व होता है। किधर से होता है? इधर। पहला संख्या, दूसरा संख्या। अब कोई पूछ देगा
गुना की सॉल्व करने की विधि क्या होता है? बायां से दायां कि दायां से बायां? दायां से बायां। और जितना भी टेबल है उसको कितना बार पढ़ना है? यहाँ पर लिखेंगे मतलब 9 बार पढ़ना है। कितना है? और छक्का छक्का 9 बार पढ़ेंगे, 9 छक्का 54 का 4 होगा। उसी कितना रह गया? 5। 9 पीछे 45, 5 कितना होता है? 50। मुझे कितना रह गया? 5। देखो 50 ऐसे लिखते हैं ना, नीचे में जो भी आता है वही आपका मुसीब रहता है, राइट? तो 50 के 0 मुसीब कितना रह गया? 5। 6 9 54, 54 5 कितना होता है? 59। मुसीब कितना रह गया? 5। 9 के 36, 5 कितना होता है? 41। ध्यान तो यार देखना है आप लोग। कमी यदि एक नंबर कहने मतलब सिंगल वर्ड का यदि गुना गलत होता है तो दूसरा गलत ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? यदि पहला सही होता है तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, राइट? अब देखो 2 अंक देखते हैं, एक बार बता देते हैं। गणित की दुनिया का बादशाह कहा जाता है जीरो को। जीरो से जो टकराता है 0 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 0 हो जाता है। कोई पूछ दे ऐसा कौन सा संख्या है जिससे गुना करने पर मान शून्य हो जाता है? तो आप बोलना शून्य। क्या बोलना? शून्य। और ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुना करने पर दी हुई संख्या आता है, चाहे जो भी हो? देखना ऑब्जेक्टिव भी का बहुत कवर होगा। एक कितनों भी संख्या हो 1 से गुना कर दो वही आएगा। कितनों भी बड़ा संख्या हो 0 से गुना कर दो 0 हो जाएगा, राइट? इन बातों को समझेंगे हम, तो इतना समझ गए आप लोग। देखो आप देखो इसमें डबल डिजिट का आ गया। देखो 4/2 मतलब 4/2 है ना? 4/2 4/2 इसलिए कहते हैं ऊपर में 4 है नीचे में 2 है, इसको 4/2 बोलते हैं। यानी 4 डिजिट बाय 2 डिजिट से मल्टीपल हो रहा है। मल्टीपल में ना गुना। अब देखो पहले इसको 3 को भूल जाना है, ये 3 को भूल जाना है। तो 0 से 9 से गुना करेंगे क्या होगा? 0 होगा। 6 9 54 का 4 हो गया, उसी में कितना रह गया? 5। 9 3 27, 27 5 कितना होता है? 32। और फिर 3 9 4 36 फिर 39 का 9 लिखे कि 39 लिखे? 39 का 9 लास्ट है मेरे यार। 39 का 9 लिखेगा तो हासिल किस में जोड़ेगा यार? अंक भी तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 39 लिखेंगे। देखो बेसिक मैथ है ये सब। यदि आपको पकड़ बढ़िया ठीक ठाक है तो आपको मैथ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी ओर से। अब देखो यहाँ पर क्रॉस का मतलब होता है नील। क्रॉस का मतलब नील, मतलब पहला वाला क्लियर हो गया और दूसरा वाला में जाएंगे, राइट? आप क्या करेंगे? पहला वाला कहानी खत्म, दूसरा वाला में जाएंगे तो यहाँ पहला संख्या को काट देंगे, यानी उसके सामने लिखना नहीं है। क्या लिखना है? उसके सामने लिखना ही नहीं है। तो आप देखो क्या करेंगे। तो अभी 9 का कहानी खत्म। आप देखो जितनी भी संख्या है उसको 3 से गुना करेंगे। 0 से 3 से गुना करेंगे क्या होगा? 0 होगा, राइट? 6 3 18 उसी 1 3 3 9 10 4 3 12 1 13 हो गया ना? अब छोटा मोटा हिसाब है, इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आप जानते हैं, अरे माध्यम सीख लो। और लास्ट में क्या कहते हैं? 8 0 4 0 4 8 2 10 9 1 10 के 0 3 2 5 1 6 1 1 हो गया ना? हो गया? 7 ओह सॉरी, हम 10 के 0 है 3 3 6 1 7 हो गया ना? तो कॉमन इसको सिल्ली मिस्टेक बोलते हैं जो जल्दीबाजी में हो जाते हैं। तो ये हो गया गुना करने का तरीका। और एक बात बहुत बच्चा को देखे हैं कि ये जो होता है ना एक दूसरे की सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री में ना सामने क्या होना चाहिए? जो फालतू है उसको इधर कर दो, इधर ना है तो कुछ 0 है नीचे में 0 मान कर चलना। हो गया? तो आप मान के चलते ये सीख गए। ये गुना हो गया। थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, 2-3 हिसाब, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय उतना नहीं होता है। और कोशिश यही है कि 1.5 घंटा तक में ये मैराथन क्लास समाप्त हो जाए। आप ट्रिक्स की बात करते हैं, ट्रिक्स की बात करते हैं। गुना ट्रिक्स दिए हैं ना आप लोग को? गुना ट्रिक्स ये था गुना मल्टीपल। इसको लिखेंगे मल्टीपल ऑफ ट्रिक्स, MULTIPLY मल्टीपल, मल्टीप्लाई ऑफ ट्रिक्स। यानी बड़ा से बड़ा गुना को
आप 2 सेकंड में हम ला देते हैं ना आंसर, वैसे आप भी ला पाएंगे। सबसे तरीका, यदि 5 वाला हो, जैसे 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5, इस शॉर्ट में जानते हैं, 15 गुना 15, 35 गुना 35, 45 गुना 45। अभी दिखाएंगे विदाउट नंबर वाला भी बताएंगे कि थोड़ा सिखा देते हैं 5 वाला आ जाए तो। देखो ये 5 वाला है, इसको क्या बोल सकते हैं? देखो कई फैक्टर होता है, डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ही निकलेंगे, मोटा मोटा सीख लेते हैं। ये 5 वाला होता है ना, देखो 25 25 हो गया, इसको डायरेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, जैसे देखो 15 गुना 15 है ना, तो आप क्या करो 5 गुना 5 कर दो, कितना होता है? 25 होता है ना रे। यस सर। आप इधर क्या करो 1 यूनिट बढ़ा लो, क्या करो 1 यूनिट शुरू वाला में बढ़ा लो, यानी 1 है ना प्लस 1 कर लो, कितना हो गया? 2 मान के चलेंगे, यहाँ पे 2 है, यस सर। क्या चल के चलेंगे 2। आप देखो 2 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 2, 2 से 25 हो गया। कहने का मतलब 1 यूनिट बढ़ा देना है, क्या करना है? सब में 1 यूनिट बढ़ा देंगे। जैसे देखो 25 25 25 से लिखेंगे, ऐसा नहीं 25 का 5 लिखेंगे। आप देखो इसको इसको यहाँ में 2 है ना, 1 बढ़ा दो, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3, 3 दूना 6, तो 6 से 25 हो गया। अब उसी तरह इसमें करेंगे 25 25 7 12 हो गया। क्या हो गया? 25 ओ, प्लस 1। 25 25 हाँ 7 12 12 से 25 हो गया, 12 से 25 हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है, वो क्या करें, अभी हम भी मतलब कैमरा से बराबर नहीं आया है। 25 25 हो गया, और सॉरी यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, तो 5 गुना 4 कितना हो गया? 1 मिनट बढ़ा दिए, 5 गुना 4 5 होगा 20। अब उसी तरह देखो 25 25 हो गया, 5 गुना 5 है ना, 1 यूनिट बढ़ा दो, 5 का कितना होता है? 30 30 हो गया। करते जाएंगे उसी तरह 65 में जाएंगे, 65 में आएंगे तो क्या करेंगे? 5 गुना 5 कितना हो गया? 25 25, 1 बढ़ा दो, 6 है ना, 7 कर लो, 7 6 कितना होता है? 42। देखो 1 लाइन में आ रहा है ना आंसर। जो गुना करके ले जाएगा ना, इसमें कम से कम 2-3 मिनट समय देना होगा, आप 2-3 सेकंड में हल कर सकती हैं। अब देखो 25 25, 1 यूनिट बढ़ा दो, 8 है ना, यहाँ सॉरी 7 है ना, 8 कर लो, 8 7 56, तो 56 25 हो गया। देखो कैलकुलेट, छोटा छोटा स्टेप सीखने के बाद क्या होता है, कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाता है। जो चीज़ आप मिनट में करते हैं वो सेकंड में आप कर सकते हैं, राइट? यस सर। यही सिखाने का पर्पज है। आप देखो ये क्या 85 गुना 85 25 25 सब बोल सकते हैं। 1 यूनिट बढ़ा देंगे कितना होगा? 8 9 हो जाएगा, 8 नमा कितना होता है? 72 72 25 हो गया। कैलकुलेशन कर लेना मोबाइल से भी, तब भी हो जाएगा। 25 25 10 नमा 90, 1 यूनिट बढ़ा देंगे, 25 25 11 बताई 110। ये हो गया ना, ये सीख गए। तो 5 वाला रहेगा तो हम मान के चलते हैं तकलीफ नहीं होगा, 0 वाला भी रहेगा तकलीफ नहीं होगा, वह भी बता देते हैं। आप मान लो कि इस तरह का हिसाब आ जाएगा। ये तो 5 वाला है, ये क्या है? 1 नंबर 5 वाला, 5 वाला सवाल, 5 वाला सवाल। आप लिखते हैं 0 वाला, दूसरा नंबर में लिखते हैं 0 वाला सवाल। क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा है, देखना ये उल्लू सर ध्यान इधर दो, 0 वाला सवाल। उल्लू बोले रिकॉर्ड हो गया होगा, आप क्या बोले तुम लोग को? तो 0 वाला सवाल ये भी बहुत इजी होता है। आप देखो कभी इस तरह के गुना आ जाए, इसको मिटा दे क्या? अरे कर मिटा दें या ऊपर मिटा देते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। तो 0 वाला सवाल में क्या होगा, अब इसको ही मिटा देते हैं। देखो 0 वाला भी सवाल होता है, कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा लेंदी है। देखो आप कभी 100 गुना 100, आप क्या करोगे? गुना करोगे साला 2-3 मिनट लग जाएगा। आप केवल लिख दो 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 1 होगा
और 2 0 4 जोड़ो बैठा दो, कितना हो गया? 10,000 हो गया ना। सर अब कभी आ जाएगा 250 गुना 250 हो गया। अभी अभी देखो 5 आ रहा है ना इसमें, देखो 5 आ रहा है ना, 25 25 3 डिजिट है। आप क्या करो, वही कहानी 25 25 3 दूना 6 625 और डबल जीरो बैठा दो, कितना हो गया? 62,500 हो गया, हो गया ना। यस अब ये हो गया, और 2 3 को समझा देते हैं कि तुम भी बड़का वर्ड हो। मान लो कि इस तरह करके हिसाब है, मान लो इस तरह करके हिसाब है, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो, इजी कर देते हैं ताकि अभी सिखाना पर्पस है ना। अभी कैलकुलेट करने में चलेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। आप क्या करेगा, इस तरह गुना आ जाएगा, तब आप जीरो देखो, जो बच्चा नहीं सॉल्व किया है तो जीरो देखकर परेशान हो जाएगा। आपको जीरो केवल रख देना है, क्या करना है, साइड में रख देंगे, बाद में उसको बैठा देंगे, यही काम करना है। तो जीरो का भी भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ। देखो 4 6 कितना होता है? 24 24 24 और 56। देखो 56 और 24 से गुना कर दो। अभी ये भी बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे छोटा हिसाब को। तो 24 5 2 22 6 दिनों 12 5 दिनों 10 1 11 4 4 3 1 कितना होगा? सही है कि नहीं? 13 44 का क्या जीरो भूले थे? 1 2 3 4 जीरो बैठा दिए, बैठा दिए, यही आपका आंसर आ गया। इजी है ना। अब मान लो कभी इस तरह तो सवाल आता है 2500 गुना 1000 गुना 500, कितना इजी है। जो नहीं जानेगा साला गुने करने में लग जाएगा और सही से कैलकुलेट भी नहीं हो पाएगा। लॉजिक ये है, आप गुना करने के लिए चलोगे ना तो सही से मान भी नहीं निकाल पाओगे। मगर ट्रिक्स पता है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब आपको पता होता है कि 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 5 होगा। 25 गुना 5 करेंगे तो ना तो सबको पता होगा 25 5 कितना होता है? 125 होता है, यस सर 125 होता है। यस तो एक क्या जीरो है? 2 3 2 5 5 2 7 7 जीरो बैठा दो, क्या जीरो हो गया? 4 5 6 7। उसके बाद कहीं दाई सकड़ा लगा के बढ़िया से कमा बैठा दो, हो गया हिसाब 100। आप कर पाएंगे ना जीरो वाला? आसान है ना। गुड। देखो ये थोड़ा सा लेंदी है, बताएंगे भी बढ़िया से ताकि आपको समझ में बढ़िया सा है और कभी भूलो ना। अब ये हो गया जीरो वाला सवाल। अब एक देखो यहाँ पर मिटा देता, अब जीरो नहीं ना भूलेगा कहाँ कितना डालना है। आप बताते हैं एक वाला सवाल क्या होता है? तीसरा नंबर में एक वाला सवाल, एक वाला सवाल इसमें केवल एक ही आता है। आपको 1 गुना 1 11 गुना 11 111 गुना 11 1111 गुना 1111। देखो अब बता 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा? एक 1 होगा। अब 11 गुना 11 करेंगे तो बहुत चक्कर होगा, 121। चलो 121 अगला में कहानी खत्म। 2 ठो नॉर्मली याद रहेगा, बट ट्रिक याद रहेगा तो आसानी से कर देंगे। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा। इसमें क्या करो, दिख संख्या है ना, 1 2 2 गुना 11 होता है, 1 2 1 कर देंगे। देखो एक बार सीधा जाना है फिर बैक आ जाना है, 2 संख्या है ना, अंतर मिल जाएगा। अब इसमें 3 को 1 है ना, 1 2 3 तक गया, उसके बाद 2 1 बैक आ गए, ठीक है। अब इसमें 4 तो है ना, कभी कभी ऐसा क्या कर देता है, देखो इसी को ऐसे कर देगा 11 पे स्क्वायर निकालो, निकालिए मान। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डबल। आपको भी इस तरह डबल कर देनी है और इसको क्या करना है, 4 तो संख्या ना, 1 2 3 4 तक नहीं देंगे फिर बैक, केवल 4 एक बार रहेगा, 3 2 1। समझ पा रहे हैं? यस सर उसी तरह में इसमें भी क्या तो 5 तो है ना, 1 2 3 4 5, हमको नहीं पता, 4 3 2 1 ये इसका मान होगा। हमको आगे कैलकुलेट करने कोई लॉजिक ही नहीं है, बस जो हो गया हो गया। तो समझ गई? यस सर इससे बड़ा टॉपिक नहीं होगा। ये ऐसा नहीं सोचता कि वो रियल मैथ है, सर मैथ में नहीं आएगा, बिल्कुल आता है मैथ में, ठीक है। तो ये देखना, आप बताते हैं छोटा छोटा सवाल, तो ये हो गया, मिटा दिया। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? आपका ना ये भी नहीं समझ में आता, इससे सरल हम क्या बताएं, इससे आगे हम जानते ही नहीं है। आप बताते हैं कोई संख्या हो
कोई पूछ दे 19 गुना 17 या 12 कितना होता है, इसलिए ज़्यादातर बताते हैं 1 से 20 तक होता है। ये बताओ 1 से 20 तक टेबल लगभग में सबको याद होता है ना, और 20 से कभी कुछ जगह 75 का टेबल बताओ, 50 का टेबल बताओ, 36 का टेबल बताओ, तब क्या करेंगे? याद रखना, जिसको हम गुना नहीं कर सकते उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? जिसको हम पढ़ नहीं सकते गुना करके हम नंबर लाएंगे। आप देखो, आप कभी पूछ देगा, कोई पूछ दे एक वर्ड में आंसर लाओ, 19 गुना 12 कितना होता है, 19 to 20 कितना होता है, इक्वल टू कितना होता है। आपको एक वर्ड में उत्तर लाना है। कैसे लाना है? 19 का टेबल भी पढ़ सकते हैं और 12 का भी टेबल पढ़ सकते हैं ना। तो देखो 19 का 2 बार पढ़ो, 19 दूना 38, एक कल करने की जरूरत नहीं है। 19 से का 19, 38 में कितना कैरी रहा था रे, उसी में कितना रहा था 3, तो 19 3 कितना होता है 22। अरे दादा 19 3 22 होता है, कितना हो गया 22। ये हो गया आंसर। आपको पूछ दो 15 गुना 19 कितना होगा, पंद्रह पढ़ सकते हैं ना रे, 19 की भी पढ़ सकता है, अभी तक इजी दिए हैं। देखो 20 का टेबल के अंदर है ना, 1 से 20 तक का टेबल के अंदर है, इसको आसानी से एक वर्ड में कर सकता है। 15 पढ़ सकते हैं ना, या 19 का, जिसको आपको सुविधा हो 19 का 19 पढ़ने में, 15 पढ़ने में, अब किसी को पढ़ लो, 15 के 9 बार पढ़ो, 135 हासिल कितना रह गया। देखो इसको लिख दिया तो बचा क्या 13, यही 13 उसी लो। अब 15 गुना 1 करेंगे कितना होगा, और यही 15 और 13 जोड़ देंगे कितना होगा 28, यही 28 उठा कर लिख दो यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समझ में आ रही है। आप देखो कोई तो बोले 16 गुना 17 कितना होता है, बोलो। अरे महाराज पढ़ लो ना आप लोग यार। 16 17 कितना होता है, अब उल्टा पढ़ देते हैं आप। देखो 17 को 6 बार पढ़ो, कितना होता है 7 6 102 होता है, 102 हासिल कितना रह गया 10। 17 गुना 1 कितना होगा 17 10 कितना होता है 27। 17 तो लिख दो यार, बस यही तो अंतर हो गया। अब कभी इस तरह हिसाब आ जाएगा 10 गुना 9 तो डांटे 10 तो या 1 गुना 9 कर दो, 0 बैठा तो 90 हो गया ना। तो ये देखो आप लंबा नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर ऊपर करके निकलना है हमको। तो 15 गुना जो 19 है वो गलती है, 15 गुना 19 गलती है। अच्छा देखिए 15 नवा 135 का 5 हासिल 3, 15 गुना 13। कैसे देखता है, कौन चीज से कैलकुलेट करता है। 15 नवा 145 होता है। सबसे पहले टेबल पढ़ने में सीखो, गुना का दुनिया टेबल पर चलता है। और एक आध मिस्टेक भी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है यार, आज सही कर लो ना। हमसे मान लो जल्दीबाजी में हो जाता है, आज सही करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ठीक है इसको मिटा दे, आप बताते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आप, जिसे हम नहीं पढ़ सकते। मान लो कभी बोल देते 75 गुना 76, तब क्या करेगा सर, वो 36 है, सॉरी माय मिस्टेक। तब क्या करेगा, देखो इसको क्या करना है, तो कोई एरो समझो, ये एरो क्या होता है ऊपर, क्या होता है ऊपर, यानी नीचे से ऊपर गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कोना कोनी, क्या होता है, और इसी बीच में डाल दे तो इस क्या होता है, मतलब इसमें होतील, क्या होता है अपना भाषा में बता देते हैं। और इसका मतलब थोड़ा सा हार्ड है, ध्यान देना। ये क्या होता है ऊपर से नीचे, आप देखो कैसे होता है, करके भी दिखलाएंगे आप लोग को, थोड़ा सा नोट कर लेना और इसको घर में अप्लाई करना, तो आप बेटर तरीका से गुना कर सकती हैं। देखो
ये कराने का मेन पर्पस ये है कि आपका मैथ में कैलकुलेट फास्ट हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो पंछा कितना हो गया, देखो इसका मतलब देखो, अरे ध्यान तो देखो ना, नहीं पड़ेगा, शांत रहो, मगर दूसरों डिस्टर्ब ना करो। सीता मैया इधर देखो, देखो एक ये नीचे से ऊपर गया है ना, पहले मतलब इसको गुना करेंगे, 6 5 30 के 0 मतलब कितना रह गया, 3 लिख लेते हैं हम, भूल जाएंगे। कोना कोनी मतलब ये हो गया, कोना कोनी 6 कितना होता है, 42 लिख दिए, 5 6 कितना होता है, 15। अब इसी को जोड़ देंगे, कैरी भी लिखिए दे दे रे, तो 3 2 5 8 5 10 0 4 1 5 1 6। अब देखो सही है। रोशनी ऐसा बोलता है ना, दौड़ लग जाता है। तो 7 का 0 लिखेंगे, उसी कितना रह गया 6। देखो इसको लिखा तो ये बच गया ना केरी। अब देखो देखो इसके मतलब ऊपर से नीचे, यानी या नीचे से ऊपर भी करो या ऊपर से नीचे करो, इस बात से नहीं होता है। 7 21, 21 में 6 जोड़ दो कितना होता है 27। ये आपका आंसर हो गया। एक वर्ड में आया ना, और नहीं कि छोड़ दें, चलो इसको आप छोड़ देते हैं। आप चलते हैं हम भाग की तरफ, भाग की तरफ, भाग की तरफ, भाग की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिवाइड। क्या डिवाइड मीन्स क्या होता है, भाग, भगाओ, कोई बोलता है भगाओ, वो भी सही है, ये भगता ही है। अब बताओ, ये तो सब जानते होंगे, छुटका देख कर अच्छा लगता होगा। देखो आज कुछ तरीका बता देते हैं आपको। भाग का तरीका क्या होता है, बराबर या उनसे छोटा, क्या होता है बराबर या उनसे छोटा, थोड़ा छोटा, क्या होता है थोड़ा थोड़ा छोटा। आप क्या करेंगे, देखो चरका चारा नहीं नो है, सबसे पहले छोटा लेते हैं। ये क्या 6 है, ये 30 है, यानी छक्का 6 का पड़ो 30 कितना मत आता है 5 मतलब काट लेंगे, सब जानते होंगे, तो छोटा सा है। और ये क्या 7 है, ये 9 है, देखो 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 9 एक मतलब 7 लग सकता है, 10 घट कितना हो गया 2। और ये, और एक बात, ये किधर से चालू होता है, दायां से बायां कि बायां से दायां, क्या सर, ये गलत बात, ये बायां से दायां जाता है, क्या होता है बायां से दायां। जैसे 728 कट गए, कोई पूछ दे 7 से हम कोई संख्या में भाग तो उसका शेषफल कितना हो सकता है, तो क्या बोलेंगे आप, मान लो 7 से 98 में भाग दिए तो उसका शेषफल कितना हो सकता है। देखो 0 से लेकर 6 तक हो सकता है, पर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 मतलब लगेगा तो एक मतलब और कट जाएगा। इसीलिए ये सवाल कोई पूछ दे कि 5 से कोई संख्या में भाग दे तो उसका शेषफल कितना हो सकता है, बोला 0 से 4 तक, 1 मिनट कम कर दी। 8 से किसी संख्या में भाग दे तो उसका शेषफल कितना होता है 0 से 7 तक, समझ में आ गया। और किधर से चालू होता है बायां से दायां, और गुना किधर से चालू होता है दायां से बायां। तो सीख गई है, सीख नहीं गई और है इसमें, तो ये सीख गए हैं। अब इसमें चलते हैं हम, देखो एक तो सीख करके भी दिखलाएंगे आपको। ये क्या होता है 4 दूनी 8, 1 8, 4 चौका 16, 4 5 20 बड़ा हो रहा है, 4 चौका 16, घट के 2 आया तो क्या 6 चौका 24, 6 5 सॉरी 4 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24, घट कितना हो गया 2, और लास्ट में बच जाता उसको क्या बोलते हैं शेष या शेषफल, क्या बोलते हैं शेषफल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा यही चीज हम उस दिन बता रहे थे, इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिस संख्या, देखो भाजक से जिस संख्या में भाग, देखो इसको कभी कोई देता है, और यहाँ जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कोई पूछे भाज्य किसे कहते हैं? भाजक से जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और भाज्य में जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है? भाजक। कहने का मतलब भाजक को इसमें भाग देते हैं तो वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और भाज्य में भाजक से जो भाग देते हैं जिस संख्या से क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और अंत में जो बच जाए उसे क्या बोलते हैं? शेष। शेष या शेषफल। क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को? यस सर। क्या होता है बोलिए तो? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना गुना भागफल भागफल प्लस शेष। देखो यह है जांच की नियम। क्या होता है? कोई भी होता है ना अगर जांच करके बतलाइए कि आपका हिसाब बना है सही है कि गलत है तो उसको इसी प्रकार करते हैं। तो देखो भाज्य कितना है? 986। और देखो 986 है ना। और भाजक कितना है? 4। भागफल कितना है? 246। शेषफल कितना है? 2। आप देखो इसको क्या करते हैं? आप इसको छोड़ देते हैं। इसको देखो छोचोगा सॉरी नहीं हल्ला मत करो आप लोग कभी से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। 4 चौका 16 का 6 3 1 चौक 24 है 25 का 5 3 2 4 दूनी 8 8 2 सॉरी गलती तो हो गया ये। रुको रुको एक मिनट। छोचो का 4 चौक 16 24 1 25 3 2 4 दूनी 8 2 10 ये क्या चक्कर है? चार दूना यार 4 चौक वहाँ 246 अब 234। यस सर। ना 246। अच्छा अच्छा तब कहते हैं पूरा। आप देखो 6 चौक 24 के 4 मुझे कितना रह गया? 2 4 चौक 16 2 18 मुसील 1 2 चौक 8 1 9 और 284 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा? 286 हो गया। कहने की मतलब हो गया। बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS क्या होता है? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और कोई पूछ दे LHS का फुल फॉर्म क्या होता है क्या करेंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड। देखो LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। क्या होता है? बायां बायां पक्ष। और RH का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। दायां राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। और कभी कभी लिखते हैं प्रूव्ड PROVED। प्रूव्ड मीन्स क्या होता है? सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। अब ये समझ गई? आप भागवत कुछ नहीं बचा। चलो अब एल्सियम की ओर जाते हैं। अच्छा अब एल्सियम 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 का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्सियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लॉसर। क्या बोलते हैं? लॉसर। कोई पूछ देगी लॉसर जानती है तो बोलना हाँ जानते हैं। लॉसर मतलब लघुत्तम समावर्तक। और उसी की इंग्लिश में बोल देगा एलसीएम। क्या बोल देगा? और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? अपने तो पूछ लो। एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मल्टीपल। मल्टीपल भी बोल सकता है मल्टीप्लाई भी बोल सकता है। हो गया ना? कोई कहती है एल्सियम को पूरा नाम क्या है तो बोल देना लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और एल्सियम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? एलसीएम। और एलसीएम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। अरे एलसीएम को इंग्लिश में नहीं सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक।
देखो सवाल घुमा फिरा पूछता है एग्जाम में, इसलिए हम अभी आपसे घुमा फिरा कर कोशिश करें बताने की। चलो ये तो हो गया फुल फॉर्म इसके बारे में। आप ध्यान दो, यही दोनों यार बहुत इतना समझाते हैं तो जो नहीं समझता है। तुम भी ऋषि बुड़वर्ग बन रहा है, सब रिकॉर्ड होगा, ऑन रिकॉर्ड कैमरा में आएगा। अब इसको एडिटिंग करेंगे हम। शांत रहो ना यार, एक तो पढ़ता नहीं है, दूसरों को तकलीफ देता है। देखो एल्सियम का रूल क्या होता है, ध्यान से देखो ना। 2 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं, 7 से लगाते हैं, 11 से, 13 से, 19 से, 23 से, 31 से। इतना जाने कोई लॉड नहीं है, हमको ज्यादा से ज्यादा इतना तक ही जाना पड़ता है। क्या होता है, नया बकरी बैठ जाता है ना। तो देखो आज जो एल्सियम बनाने के लिए जा रहे हैं उसको हम चॉकलेट के नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, चॉकलेट के नियम कहेंगे। क्योंकि देखो फिर से ध्यान से एक बार बता देते हैं, एल्सियम का रूल क्या होता है। सबसे पहले 2 से लगाते हैं, क्या से लगाते हैं, उसके बाद 3 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद अपने आप से करता है, जैसे उधर लिखा है। मगर इतनी थोड़ा ज्यादातर काम हो जाता है। अब इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले कोई 2 से लगाएगा, कोई 5 से लगाएगा, कोई 3 से लगाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। क्या होगा, रूल क्या होता है, 2 से लगना चाहिए, 3 से लगना चाहिए, 5 से लगना चाहिए। यदि 7 से कटे तो 7 से भी कटाओ, ये सही होगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो ये इतना तो रूल होता है, आपको बता देते हैं। इसे छोटा सा लेते हैं, 10, 2 5 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 5 से, 5 से 5, 1 लेकर ना, इसलिए इसको चॉकलेट का नियम कहते हैं, क्योंकि 1 लेकर ना पड़ता है। आप मान लो कोई संख्या ले लो, 100 ले लिए, 120 ले लो, क्या ले लो, 2 से लगाएंगे कितना होगा, 60, 2 से 30, 2 से 15, और 2 से कटेगा, शेष वाला नहीं ले सकते, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 5 5, 1 आ गया, 1 आ गया, छोड़ देंगे। अब देखो 2 गुना 5 गुना 1 करेंगे, 2 5 से 10 गुना 1 करेंगे, कितना होगा 10। 1 का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। उसी तरह है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 5 120, तो एल्सियम कितना हो गया, 120 हो गया। और कहीं क्या समझ गए, आप बताते हैं 2 अंक कैसे होता है। देखो 2 अंक कैसे होता है, ये देख लो। जैसे 10 है, 20 है, तो 3 अंक भी एक को लिख लो। देखो थोड़ा बड़ा संख्या लेगा, आप लोग कोई मजाक लगता है, छोटा संख्या ले लिया, 80 ले लो, 90 ले लो। देखो 2 से जहां तक कटता है वहां तक कटा देंगे, एक ठो भी कटेगा, एक ठो भी कटाना है। 2 से लगाएंगे 40 होगा, 2 से 45 हो गया। आप ध्यान दो, 45 से 2 से नहीं कटेगा, राइट, तो 40 कटा, इसको कटना है, 20 गुना 40, 45, 2 से 10, जो नहीं कटेगा वही उतार देंगे, 2 से 5 और 45 हो गया ना, हो गया। नया तरीका है, इस तरीका का हम पहली बार बताए क्योंकि आसान होता है ये, ठीक है। और जो बनाई है वो भी देख रहा है आपको। आप वो क्या करेंगे, 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे कितना होगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, वही उतार दिए, 15 45, ये हो गया। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15 होगा, ठीक है। आपको 5 से लगाएंगे, सब कटेगा, 5 1 5, 5 1 5, 1 1 आ गया, इसीलिए इसको चॉकलेट का नियम कहते हैं। और एल्सियम लिखेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। अब 48 गुना 3 5 15, थोड़ा मुश्किल हो गया एल्सियम, तो वही यूज करेंगे, अभी सीखे थे ना, 48 गुना 15, तो 15 8 कितना होता है 120, उसी कितना रह गया 12, 15 14 60, 60 12 कितना होता है 72, यहाँ लिख दो 72, किधर गया 720,
करके देख लेना, इतना ही होगा। और दिखाते हैं आप लोग कैसे सीखी हैं आज तक हम ही सिखाए हैं, ऐसे सिखाए। कैसे सिखाए हैं? ये शॉर्ट होता है पर माइंड में जल्दी नहीं घुसता है। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 से दोनों संख्या कटना चाहिए, इसमें शॉर्ट होता है 40 45। अब कौन संख्या से कटाएंगे कि तुरंत कट जाएगा? अब भाई 5 से कट रहा है, ये कंकर नहीं कटाएंगे। 5 से, 5 अट्ठा 40, 5 9 45, ये भी सही है। अब देखो 8 9 72 और 2 5 10, 72 एलसीएम लिखेंगे, क्या करेंगे? 72 और 10 से गुना करेंगे, कितना होगा? 27। तभी आ गया आंसर, आ गया, तभी आ गया। अब देखो 2 से इस पर करेंगे। हम इस रूल को आसान इसलिए कहते हैं, ये आसान रियल में है। ये आसान है, तब आसान है जब आप सीख जाएंगे। तो इतना तो बड़ा, इतना बड़का हो गया, ये बड़ा जरूर है पर आसान है। तो इसमें हम यही रूल से बनाएंगे। 2 से जाएंगे, 2 से जाएंगे 15 होगा, 2 से जाएंगे 30 35 होगा। अब 2 से कटाएंगे, 2 से देखो एक काट रहा है, इसको एक थोड़ा भी कटे, इसको बलि का बकरा बनाना ही है। 15 नहीं कटे, जो नहीं कटे वैसे उतार देते हैं। 15 दूना 30 35। आप देखो दी तो 15 मिल गया, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 5 15 35 नहीं कटा वैसे उतार देंगे। अब 5 से लगाएंगे, 5 1 5, 5 1 5 35 नहीं कटा वैसे उतार देंगे। ओ सॉरी 5 7 35, 7 हो गया। आप देखो 7 से देंगे, 7 1 7 हो गया। आप देखो 2 दूना 4, 4 12, 12 5 7, 7 7 60 60 गुना 7 6 7 42 0 420। एल्सियम कितना हो गया? 420। बहुत लंबा क्लास चल गया क्या रे? इसमें इनका डालो रे तब तक। तो आगे देखते हैं, एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। एल्सियम की कहानी खत्म। अरे समझने में तकलीफ नहीं होता है रे? नहीं सर। आप लोग को वीडियो बना देते हैं, देखते रहना, समझते रहना, और इससे ये 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो आपका पूरी जिंदगी कवर कर लेगा। अब देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। शॉर्ट में क्या कहते हैं? मोस। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। महत्तम क्या होता है? जैसे 12 है 20 है, देखो ये है महत्तम का साइन। क्या है? महत्तम का साइन ये है, ठीक है। तो देखो इसका भाग की तरह होता है, बराबर ये उनके छोटा। तो 12 का 12, बाद में 24 बड़ा हो रहा है ना, तो 12 का 12 घट कितना हो गया? 8 हो गया। अब फिर 8 में इस यह संख्या को यहाँ उतरना होगा, तो 12 से, तो 8 दूनी 16 होता है, एक में होता है 8, घट कितना हो गया? 4। 4 से फिर ये 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8। जहाँ भी जाए इसको कटाना ही होता है, और जो लास्ट में बच जाता है यही आपका एचसीएफ होता है। क्या हो गया? एचसीएफ बराबर 4 लिख सकते हैं। एचसीएफ बराबर 4 क्या लिख सकते हैं? 4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो मान लो, दूसरा में क्या मानेगी? मान लो कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 16 गुना 100 कर लेते हैं। क्या करते हैं? देखो पहले इससे देते थे 16 गुना 100, ये एक्चुअल में गलत है। सबसे बड़ी बात इसका साइन भी गलत है। क्या है? इसका साइन गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ का साइन इस तरह होता है। 16 कितना होता है? 16 का 96, कितना हो गया? 96। घर कितना हो गया? 4, और 4 से फिर 16 में देंगे, 7 का 16 कट गया। ये लाइन इस तरह खोलो, थोड़ा बढ़िया लगेगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 4। अरे सुस्त हो गया रे, क्या हो गया? जिंदा उंदा है कि नहीं रे? इतना शांत हो जाती है तुम लोग। समझ में आ रहा है? रे समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है रे, बोलियो नहीं रही है। समझ में आ रहा है?
डाल दिया। लो कैमरा का दूर है, इधर बकवास करने लगे। ये हो गया। अब भिन्न के जोड़ जाते हैं। क्या होता है भिन्न का जोड़? भिन्न का जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ एट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ एट, यानी भिन्न का जोड़। इसमें क्या होता है आपका कुछ रूल होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स होता है। क्या रूल होता है? ये हो गया तो इसको मिटा देते हैं। ये हो गया ना। सबसे पहले हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, दूसरा में प्राप्त एलसीएम में, प्राप्त एलसीएम में प्रत्येक हर से भाग, प्राप्त भागफल, इस प्राप्त भागफल में, प्राप्त भागफल में, प्राप्त भागफल में अंश से गुना, अंत में जोड़ या घटाव बट्टे हर, बट्टा हुआ ना रे? अभी तक नहीं हुआ रे। हाँ क्या तुम करेगा यार? ध्यान तो करे। भिन्न का जोड़ है ना, देखो 4 बट्टा कितना है? 6। बोलो, बोलेगा तो सिखवो करेगा। 8/2। देखो सबसे ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को हाँ। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं? सबसे पहले रूल क्या होता है? इस दोनों में अप्लाई होता है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा में। भिन्न का जोड़ सीख गई तो बुझो घटा भी सीख गई, भिन्न का गुणा सीख गई तो समझो भिन्न का भाग भी सीख गई। राइट? देखो सबसे पहले हरों का एलसीएम लेते हैं। क्या कहते हैं? हर का एलसीएम। तो हर नीचे क्या है? दोनों हर है ना। 6 2 का एलसीएम में कितना होगा यार? जैसे भी एलसीएम लेता है वैसे लेना। द्वितीय 6 2 2, द्वितीय कितना हो गया? 6 ऐसा कॉमन संख्या मिल गया, 6 ऐसा कॉमन संख्या मिल गया जो 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं? अरे कटेगा। आप देखो 6 1 6, भागफल कितना है? ये भागफल है, 1 है। 1 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 4 होगा। अब देखो द्वितीय 6, भागफल कितना हो गया? 3। यानी इन दोनों में भाग देने से जो प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। 3 आया। एक तरीका है द्वितीय 6 8, देखो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 1 आया था ना, 1 से गुना 4 1 4 8 24, और 24 4 कितना होता है? 18/6। हमेशा पेन नहीं चलाएंगे और ये रूल कभी भूलना नहीं। मेन चीज हम देखो क्या लिखे थे हम। सबसे पहले हरों का एलसीएम, हर का एलसीएम लिए 6 प्राप्त हुआ ना। आप क्या किए? प्राप्त एलसीएम में प्रत्येक भाग से भाग, 6 से भाग दिए तो कितना आया भागफल? 6 गुना 6 में 6 से भाग दिए, कितना आया भागफल? 1 से 4 से गुना कर दिए, और 4 जो भी हो उससे गुना। 4 गुना करेंगे कितना होगा? 4 होगा। बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब देखो 2 से 6 में भाग दिए, फिर उसी तरह 2 में 6 से भाग देंगे, सॉरी हाँ, द्वितीय 6, भागफल कितना आ गया? 3 8 24, 24 4 कितना होता है? 28/6। समझ में आ गया? तो सबसे पहले एलसीएम लिए, प्राप्त एलसीएम में प्रत्येक हर से भाग दिए, भाग साइन है। प्राप्त भागफल में अंश और हर से गुना। प्राप्त भागफल में अंश से गुना, जितना भी जैसे इससे भाग दिए 2 से 6 में 3 आया तो उसके अंश से गुना कर दिया है ना। बीच में अंत में क्या किया? जोड़े घटा बट्टा क्या कर दिया? हर कर दिया। क्या कर दिया? हर। बोर्ड पर ध्यान दो। गधी सब कहेंगे सब, लगता है मुसरा आ गया, लगता है सांप सूंघ गया है। तो ये हो गया है ना।
सलोनी तुम भी देख लो, तुम्हारा भी काम होगा बाबू, देखते रहना, यही सब चीज पढ़ना है। तो ये भिन्न का जोड़ हो गया ना, अब भिन्न का घाटा जाते हैं, क्या चलेंगे? भिन्न का घाटा कितना बनवाया? 9 नंबर तक, 10 नंबर तो सवाल सोल्व कर दे। भिन्न का घाटा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया रे? सब्ट्रैक्ट, इसको क्या कर दिया तुम लोग? बीमार कैसे पड़ गया? क्या यार, तुम लोग हाथ में गया गड़बड़ दिया दो तो वही मार। फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्ट मींस क्या होता है? भिन्न का घाटा। रे बोलता कहीं नहीं तुम लोग रे, भिन्न का घाटा। आप देखो 4/6 इस तरह करके दे रहा है, देखो जोड़े है, इसमें केवल साइन बदल दिए है ना, तो ये घाटा हो गया। इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? इसको पूर्णांक बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऊपर वाले क्या बोलते हैं? अंश। अभी तुमने बताया था ना, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को इंग्लिश में इसको इंटीग्रल बोलते हैं, ऊपर वाला को नोमिनेटर। नोमिनेटर मीन्स अंश, डिनोमिनेटर मीन्स हर। ठीक है, तो कहानी वही है। इसको कैसे करेंगे? पूर्णांक और हर का गुना। क्या करेंगे? पूर्णांक और हर का गुना करेंगे, अंश को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक और हर का गुना और अंश का ऐड। अब 3 छा कितना होता है? बोलो। 3 छा का 12 होता है, यही पढ़ा है तू। 3 छा का 18, 18 4 कितना होता है? 22/6 हो गया। माइनस 4 दूना 8 6 12 होता है, 14, 14/2। अब देखो 2 6 का एलसीएम देंगे, कितना होगा? 6 6 का 6, भागफल कितना है? 1 से 22 से गुना करेंगे, कितना होगा? 22 से होगा। 2 6 का सॉरी दूतिया 6, 3 का भागफल 14 से कितना होता है? 42। अब असमान चीज रहेगा। देखो एक बार कहता होगी, समान किसे कहते हैं, असमान किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं करना। माइनस और माइनस एक ही चिन्ह रहता है, क्या बोलते हैं? सर एक के चिन्ह है बोलते हैं ना, दोनों समान है, एक जैसा। इसको क्या बोलेंगे? समान। क्या बोलेंगे? समान। ये आप प्लस ये है, क्या समान है? बोलेंगे सर समान नहीं है, अलग है। अलग है तो इसको असमान बोलेंगे। अमना असमान, अमना ये समान नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, ये सब अर्थ है। आप देखो, अब असमान हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, बराबर से चिन्ह लेंगे, उल्टा घटा देंगे। 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ माइनस आ गया, -20। क्या हो गया? -20। समझ में आ गया? आप देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा 8/16, मान लो 4/8, तब क्या करेंगे? तो देखो 16 और 8 का एलसीएम लेंगे ना, 16 और 8 का एलसीएम शॉर्ट में बताते हैं। 16 और 8 का एलसीएम लेंगे, 8 को देंगे, एक तरीका गलत है मगर शॉर्ट में एलसीएम निकल जाता है। 8 2 16 8 का ऐसा संख्या लिए तो दोनों को काट दो, कितना हो गया? 16। एलसीएम कितना हो गया? 16। जैसे भी सीखी हैं आज तक आप लोग वैसे एलसीएम लेना। 16 गुना 16 करेंगे, सॉरी 16 में 16 से भाग देंगे, कितना होगा? 1 होगा भागफल, और उसका अंश से गुना कर दो। 8 का 8, माइनस को माइनस कर दो। 8 दूनी 16, भागफल कितना आ गया? 2, 4 दूना 8, और 8 में 7 गया, कितना हो गया? 0/16। और जो 0 से टकराता है तो बराबर 0 हो गया। ध्यान में एक्टिव रखो था, देखो बोर्ड पे चल रहा है। तो बीमार आदमी है, इसीलिए बीमारी कर दिया सब चीज को। अच्छा बोर्ड पूरा तरह से साफ कर देते हैं। तो ये आता है भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा। क्या होता है? कवर कर पाएंगे नहीं रे? कहाँ तक सोच के भिन्न का भाग तक हो गया, और एक तो ये गुना का ट्रिक्स भी क्लियर हो गया है। अच्छा भिन्न गुना भाग नहीं हुआ है। अच्छा भिन्न का गुना और भाग क्या होता है? बहुत इजी रहता है। ये कैसे है? देखो भिन्न का गुना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन ऑफ
यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई कितने नंबर का है रे सवाल? 9 9 नंबर नहीं होना चाहिए। अब मान लो, चलो रहने दो इसको। फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई यानी भिन्न का गुना। इसका नंबर एन दिए थे, भिन्न का। ये बहुत इजी है। क्या है इजी? जैसे 5/10 है गुना है 20/25। इसको सवाल क्या होता है, कैसे 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 काट सकते हैं? ऊपर नीचे काट सकते हैं, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ऐसे एरो बना देते हैं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे भी काट सकते हैं। और कोना कोनी भी काट सकते हैं। अरे समझ रही है इसका? मतलब देखो, हर एक चीज का मतलब होता है। इसका मतलब कोना कोनी, ठीक है। और देखो, कभी नीचे से नीचे नहीं कटेगा, नहीं ऊपर से ऊपर कटेगा, नहीं ऊपर से ऊपर कटेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आएगा ना क्या करना है क्या नहीं करना है? समझ में आया? कहने मतलब कोई कहेगा कि हम सारे 5 के 20, 5 दूना 10, 25 25, तो ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, एक ही सवाल को 2 तरीका से हम सॉल्व करते हैं। 5 दूना, देखो हिसाब यदि सही रहेगा ना, आप कैसो भी बनाओगे आंसर से हम आएगा। अभी करके दिखाते हैं। 5 दूना 10 हो गया, 2 से या इसको छोड़ो, 5 होगा 20, 25 25, 2 दूना 4, कोना कोनी मार दिया तो 2/5 आ गया। हो गया, हो गया। आप देखो दूसरा, हम देखो क्या करते हैं हम। मान लो 5/10 है, 20/25 है, वही सवाल हिसाब है। अब तभी क्या किए थे? ऊपर नीचे कटाए, अब कोना कोनी कटा देते हैं। 10 दूना 20 कट रहा है, 25 25, तभी देखो 2/5 क्या नहीं। श्याम अंतर आया? श्याम आई? यस सर। सर थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, हमको भी लगता है कि बच्चा एक्टिव है। कहा गोवर्धन की धारी बनती है। आप देखो 6/4 इस तरह करके सवाल आ जाएगा, तब क्या करेगी आप? अब मान लो इस तरह का सवाल आ गया, तब क्या करेंगी? हाँ, याद रखना। कोई कहेगा सर हम मिस्टेक कर दिए हैं, आप तो मिस्टेक नहीं किए हैं सर, वैसा भी वैसा दिए हैं। तो देखो 20 कितना होता है? 120 + 4 कितना होता है? बोले थे ना, इसको गुना होता है, परवलज होता है। 20 120 + 4 124/20 गुना 20/80, नहीं ना रे? अब 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया। अब ये कटेगा क्या? कटेगा 2 से कटेगा, देखते हैं ये कितना होगा? 64, ये हो गया 40। 2 से या 16, 2 4 से डालते हैं, 16 चौका 64, 4 दही 40। अब 2 से 2 थी 16, 2 5 10, यानी 8/5 आ जाता। हो गया? अरे हो गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। अब ये सीख गई तो भिन्न का भाग भी सीख गई। देखो आप इन हिसाब को अब यहाँ कर दो भिन्न का भाग। क्या कर दो? भिन्न का फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड, यानी भिन्न का देखो सैम करना, थोड़ा सा लॉजिक है। सैम गुना ही बनता है। देख लेना आप लोग, क्वेश्चन है ना, देखो इसको प्रैक्टिस करना। तुम लोग गीत गाओ, गला पड़ गए। स्वच्छता रामायण चल रहा है। देखो पूरी साल में जो चीज सिखाते हैं वो 1 घंटा में बताने की कोशिश किए हैं, है ना। आप देखो, अरे वो बाहरी बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको भी बुला लो। है तो ना, नहीं भिन्न का भाग है ना, तो इसको क्या करेंगे? 4/8 भागा केवल से बोल देगा, 8/16 रहेगा, है ना। आपको क्या करना है? बयां नहीं, 2 वर्ड है ना, हमेशा लास्ट या दया वाला वर्ड क्या होता है? 4/8 का 2 एक गुना में चेंज हो जाता है। क्या होता है? गुना में चेंज होता है, तो दया वाला साइड का ऊपर नीचे हो जाता है। क्या होता है? यानी 16 ऊपर 6 नीचे, यानी अंश बन जाता है, हर बन जाता है अंश। आप वैसे कर दो, 8 दूनी 16, या कैसे भी इसको भी कटा सकते हैं, 2 3 6, 4/3।
देखो हिसाब कैसे भी कटाओगे, यदि हिसाब बनाने का तरीका आपको पता है तो अंतर से हम आएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो गया। अगला कोई क्वेश्चन उठाते हैं। मानो 25 बट्टा 100, 400 बट्टा 100 है ना, इस प्रकार का सवाल रहेगा। तो 25 बट्टा क्या करेंगे 100 गुना में चेंज कर देंगे। ये चेंज नहीं हुआ, ध्यान देना, पहला वर्ड चेंज नहीं हुआ, दूसरा वर्ड चेंज होगा। और गुना देखो 100 पर चले जाएगा, 400 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 400 है। 25 कितना मतलब कटेगा? 25 चौके 100, यानी 100 में 400 कितना मतलब कटेगा? 16 मतलब चलेगा। 16 गुना 25 करो कितना होता है? 16 85, 16 गुना 32, 8 40। ठीक है, 16 मतलब ही कटेगा। कितना मतलब कटेगा? 16। तो हम 1 बट्टा भी 16 लिख सकते हैं। अब कोई है कि ऐसे सर 25 बट्टा 400 बच्चा, तो ऐसे भी लिख देंगे तभी सही होगा। एग्जाम्पल पर लगेगा कि आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, उसका आंसर 1 बट्टा 16 ही होगा ना। ये भी लिख देंगे सही है, भी सही। तो कोई भारी तो नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। अब मान लो कोई क्वेश्चन इससे छोटा छोटा, देखो बच्चा यदि छोटा होता है तो छोटा छोटा ही कह जाता है। राजा सबको बुला लो, तो बच्चा ले लेंगे। अब देखो 6 दुना 12, 2 दुने 4, तो 9 बट्टा 2, 9 बट्टा हाँ बोला है, ए बोला, ए बोला, ए 9 बट्टा 2 आ गया। तो यह हो गया। कहाँ तक गए? खंड तक गए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं तो यह समझ में आया कि नहीं रे? यस सर। समझा पाया कि नहीं? अब कोई कहेगा समझे में, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे आगे हम क्या करेंगे? आज को गुणनखंड है। क्या गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड तो आपको जानती ही है, बहुत बच्चा जानती होंगी, बहुत नहीं जानती होंगी। मान लो इस प्रकार का होता है। इसका क्या होता है? अगल बगल गुना, बीच में अगल बगल, बीच में तो 4 चौक। देखो इसका देखो ऐसे ही सवाल रहेगा। ठीक है, तो आपको करना है इसको गुना कर देंगे। 4 चौक कितना होता है? यहाँ पर हो सकता है स्क्वायर हो। 4 चौका 16 स्क्वायर हो गया है ना। अब 16 कैलकुलेट कर लो, तो 2 चौका सॉरी 8 में 16, 2 चौके 8। ध्यान से तुमको पेयर बनाना है। 2 2 4 का पेयर बन गया, 4 4 जोड़ेंगे, बीच में 8 कूद गया और गुना कर दे तो 16 हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x, 8x हो गया। देखो यही छूट गया है, 8x हुआ प्लस का 4 प्लस का 4। आप देखो इसमें क्या करो, अब 4x का कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बच गया? x बच गया, क्योंकि स्क्वायर है ना रे। अरे x गुना x ही तो होता है, x स्क्वायर होता है। अभी ये भी सीखने वाले हैं। तो कितना हो गया? 4x करके x हो गया। इससे इससे भाग देंगे कितना होगा? प्लस का 1 आएगा, प्लस 1 की कॉमन लेंगे, क्या बचा है? 4x। 1 से 4 से भाग देंगे तो अरे गलती हो गई क्या? अरे गलती हो गई यार। यहाँ प्लस 4 की कॉमन लेंगे, यहाँ पड़ेगा x प्लस 6 रहेगा 4। अब तो एंगल एंगल फिट हो गया। जब ये दोनों एंगल फिट हो तो समझो हिसाब आपका सही है। और उसके बाद ही बजोड़ा 4x प्लस 4 हो गया। हाँ 4x प्लस 4 है। थैंक्स फॉर रिमेम्बर मी। तो ये सीख गए आप लोग। और एक सवाल इसी पे इजी सिखा लेते को, हल्का हल्का पैटर्न दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि डिप्ली जाएंगे बहुत लंबा है। हाँ मान लोगे, अरे बच्चा लोग क्या सब तो बोल दो ना। नहीं झूठ बोल रहा है, सब गाने के लिए बोल रहा है। अंदर 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस बोला रहा, बोल रहे ना, सुन रहा 6 हो गया। तो ये सवाल क्या है? 6 6 36 हो गया, 6 6 12 होता है, हो जाएगा ना। देखो
वही कहानी होगा, 6×4 = 36 होगा, 6x² प्लस 6x प्लस 6x कितना हो गया 12x प्लस 6। अब भी हम 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच गया x प्लस 1, फिर यहाँ प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो x के दोनों फिट हो गया x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 6। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है? क्लास एंड कर दे। पढ़ती तो है नहीं, मतलब छोड़िए भी नहीं, पढ़ाइए भी, को बोलने में किसी को ध्यान नहीं लाता। चुपचाप बैठा, अल्लाह को शांत करवा दे, बैठा ना उसको। हम इधर है तो तुम लोग थोड़ा एक्टिव रहो कि कैसे माहौल को शांत रखा जाए, ये हो बात रोज रोज नहीं बताएंगे। तो ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ क्या, सॉरी एक चीज तो बताई नहीं लिखे ना गुणनखंड। तो गुणनखंड को कितने नंबर इकट्ठा करें? 11। अरे 10 नंबर। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FACTOR फैक्टर, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाए कि गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फैक्टर। ये होगा, मिटा दें। तो चलो यार चलते हैं आगे। देख लेना वीडियो में रिकॉर्ड होता है, मुझे आता है कि नहीं आता है कभी ऐसे। हाँ? क्या नेक्स्ट गणित तो देख लेना, इसमें क्या है? अरे माइंड में नहीं आ रहा है ना। अरे चलो माइनस में गुणनखंड देख लेते हैं, इसका भी डिमांड पूरी हो जाएगी। जैसे कि 4x² है, -8x हो गया और यह माइनस के 4 हो गया, है ना। 4 कितना होता है? 4x² प्लस 4 16। 4 16x² हो गया ना। अब देखो 4x² हो गया, -4x कर देंगे, 16 हो गया रे, 4 हो गया, है ना। नहीं हो गया 4x कॉमन लेंगे को 1 मिनट, तेरे के साथ एक आगे -6 को कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे, x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो गया है, तब ना होगा प्लस माइनस माइनस, है ना। ये एंगल फिट हो गया x - 1 4x - 4। और असली कुछ गणित तो जैसे करेंगे, तो थोड़ा सा परिचय करवा रहे हैं ऊपर से। बाबू आप लोग भी देखो, इधर गुणनखंड बताने वाले हैं, समीकरण बताने वाले हैं। तो ये हो गया गुणनखंड खत्म, आपके पास गया समीकरण। ध्यान से देखो रे, तुम लोग भी देखो। सनिया, नीरज, बल्लू दे जो भी आया देखो ध्यान। समीकरण है 12 नंबर में है क्या? समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? EQUATION। इक्वेशन मीन्स क्या होता है? समीकरण। अब वो समीकरण क्या होता है आप सब जानती हैं इसे। जैसे 4x प्लस 6 2x प्लस 1, नहीं पता। अब देखो x यानी A to Z को देखो A to Z को 2 पक्ष में कर देते हैं, यानी 1 to 100 को दाया और x y को क्या लिखते हैं बाया। पक्ष भी लिख सकते हैं आप लोग, पक्ष भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, चलो इतना ही सीख लेते, आगे नहीं जाएंगे। देखो आपको दिमाग में होना चाहिए, इसमें 2 फिक्स है 2 अनफिक्स है। अनफिक्स माना समझते हैं? फिक्स माना अपना जगह पर स्थिर रहेगा। जैसे एक खंभा अपने जगह पर स्थिर है, उसको फिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम फिक्स नहीं है, तो हम अनफिक्स है। क्या? इधर वो उधर जा सकते हैं, उधर वो इधर आ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये एक्स है। एक्स को ध्यान से एक बात याद रखना, बाया में क्या लिखते हैं? A to Z लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A to Z अल्फाबेट लिखते हैं। और दाया में क्या लिखते हैं? अंक लिखते हैं। तो बाया में कौन है? ये बाया में है ना, इसको फिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिक्स। अंक भी है किधर है ना, ये फिक्स हो गया। अब ये अनफिक्स, ये अनफिक्स
है ना। ये अनफिक्स हो गया। समझ पा रही हैं। ये 4x है। अब देखो जो फिक्स वाला है उसको फिक्स कर दो पहले। 4x हो गया। इधर कितना है 1 फिक्स है। दो तो अनफिक्स है ना। सवाल ये है तो ये इधर जो था x, देखो ये दाया में जो x है उसको बायां भेजेंगे तो वह क्या होगा माइनस का 2x होगा। क्या होगा माइनस का 2x। और ये अंक जो दाया में है ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस में इधर माइनस का 6 हो जाएगा। और वही चीज यहाँ लिखेंगे तो माइनस 2x लिख देंगे। और यहाँ कितना आ गया था -6। अब देखो 4 में से 2 बचा कितना होगा 2x होता है। इधर कितना होगा -5। सीन आसमान में क्या करते हैं बड़ा सी का चिन्ह लेकर आपस में घटा दिया जाता है। तो -5 हो गया। x बराबर करेंगे -5/2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझना पहुंच तो नहीं ना हमारे। और एक क्वेश्चन लेते हैं। मानते हैं कि एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ दूसरा में क्लियर हो जाना चाहिए। आप फिक्स अनफिक्स नहीं लिखेंगे। आप मान लो 6x + 9 लिख दिए। इधर लिख देते हैं 3x माइनस या प्लस का 3 लिख दिए। मान लो ये फिक्स है ना। ये भी फिक्स ये भी फिक्स है ना। फिक्स वाला को फिक्स कर दो पहले। 6x बराबर 3 लिख दिए। अब देखो ये इधर आएगा तो कितना होगा -3x। वही लिखते हैं। ये देखो ये चिन्ह आपको नहीं देना है। ये केवल हम आपको समझाने के लिए खींचते हैं। आपको केवल हिसाब सॉल्व करनी है। अब वही प्लस में है ना इधर आएगा कितना होगा माइनस। खाली पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतरण जब भी होगा आप क्या करना देखो पक्षांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रांसफर। यानी बायां से जो दाया ट्रांसफर होगा अपना जाएगा तो जाएगा चिन्ह भी बदल कर जाएगा। क्या होगा चिन्ह भी बदल कर जाएगा। तो प्लस में तो माइनस का 9 आ गया। अब देखो 6 से 3 कितना हो गया 3 हो गया। ये माइनस का 6 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया। x बराबर क्या हो गया -2। कितना हो गया मुंह में बोलियो ना कितना। तो ये समझ में आ गया। चलो 2 तो हिसाब समझाएंगे। केवल दर्शन करवा देते हैं। आप यही पैटर्न को फॉलो कर करके बड़ा भी हिसाब सॉल्व कर सकते हैं। आप कहाँ आ गए हैं गुड। अरे सर देखना इधर छोटा बच्चा टेबल लिखो। पूरा टेबल जितना कुछ भी जानती हो सारा कुछ लिखो। और बड़ा बच्चा जो है इधर देखो जैसे सनेहा हो गया बल्लू हो गया जो बड़ा बच्चा कैटेगरी में आता है। देखो अलजेब्रा का जोड़ क्वेश्चन होता है। कितना घंटा वीडियो बना रहे हैं देखो ना। एक घंटा 17 मिनट। चलो तो ठीक है 1.5 घंटा करीब से कट जाएगा। मैराथन मतलब बड़ा ही होता है। एड और अलजेब्रा। एड और अलजेब्रा मीन्स क्या होता है देखो हिंदी होता है बीज गणित का जोड़। क्या होता है देखो गणित जोड़ होता है ना। देखो एक टॉपिक आज कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा बैटरी बैठने वाला है। बोडमास होता है करनी होता है घात होता है। अगला चैप्टर में लेकर आएंगे। वर्गमूल घनमूल देखो वर्ग से वर्गमूल घन से घनमूल। ठीक है अगला एक मतलब छोटा सा लेंगे क्लिप उसी में कंप्लीट हो जाएगा। शांति बना कर रखे। तो एड ऑफ अलजेब्रा मींस क्या होता है क्या होता है देख कभी नहीं बोल पाता। शांत होकर तो बोलो ऑफ कर देते मेरा क्या कुछ नहीं जाता है। देखो बीज गणित का जोड़ गणित दौड़ में अक्सर ये पूछता है और ये अक्सर बच्चा को समझ में नहीं आता। हम मानते हैं कि इससे आगे कोई मास्टर हिसाब भी नहीं बताता। क्या होता है कोई बताता भी नहीं है कोई जानता भी नहीं होगा जाहिर सी बात है। तो जोड़ का क्या तरीका होता है x + x जोड़ेंगे कितना होगा 2x। गुड। कितना होगा
आपको एक पूछ दे कि 5x माइनस 9x जोड़ेंगे कितना होगा? माइनस का 4 देखो इसमें चीन का कोई ये कहेगा कि जोड़ में सर चीन जोड़ ही होना चाहिए। केवल ये देखना इसमें इसी का वैल्यू होता है, न कि ये इसका वैल्यू होता है। तो कितना हो जाएगा? -4x। कितना हो जाएगा? 4x। वही कहेगा 4x -4x -6x कितना हो गया? 10 क्या होगा? माइनस होगा प्लस माइनस होगा? 10 है। अरे तुम बोले हाँ। सर माइनस 10 है। माइनस प्लस होगा। अरे इसमें गुना नहीं हो रहा है, देखो ना पहले। ये जोड़ है। जोड़ में वो माइनस प्लस नहीं करेंगे। जो गुना संबंधित सूत्र बताए आप लोग को वो इसमें यूज नहीं होगा। गुना में होगा तो हम बताएंगे। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट, समान को जोड़ो असमान को घटाओ। समान को जोड़ो असमान को घटाओ। एक मिनट, कोई हल्ला नहीं करना बेटा। क्या हो गया? अरे शांत रहो ना, शांत रहो ना। तुम लोग शांत रहेंगे ना सब चीज सही से बताएंगे। घचर पचर करने लगता है तब दिक्कत होता है। ऐप है तो ऐप दे दो, यूनिट जो रहेगा यूनिट दे देना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? आप मान लो कि 20 ऐप -40 ऐप कितना होगा? बोलो। असमान है ना? असमान रहेगा तो समझना घटाना आता। बड़ा फिर चिन्ह ले लो, आपस में घटा दो। कितना कर दो? कितना होगा? अरे -28 ऐप है तो आप लिख दो। आप मान लो -9 ऐप है +18 ऐप है। समान चिन्ह है, जोड़ दो। वही चिन्ह लग जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 ऐप। पता है ना 18 में कितना होता है? 27। हमेशा जोड़ घटा मत करो, डांटे मत, अपना माइंडो लगाओ। शॉर्ट में आंसर क्या? 40 ऐप माइनस का 20 ऐप कितना होगा? बोलो एक वर्ड में। माइनस होगा प्लस होगा? प्लस के 20 ऐप होगा, क्योंकि बड़ा से चिंता है। देखो एक बात सुन लो आप लोग, ये आगे में कुछ नहीं लिखा रहता है तो मतलब ये प्लस रहता है। क्या होता है? प्लस हमेशा आगे में साइलेंट होता है, गुप्त होता है। क्या होता है? गुप्त। आप मान लो 6x प्लस 9x -4x है, तब क्या करेगा? बोलो इस तरह के सवाल में। तो सामान को जोड़ो। 9 6 कितना होता है? 15x में 4x घटा दो, कितना हो गया? 11x। फाइनली अपना आंसर समझ पा रहे हैं? तो शॉर्ट में मार रहे हैं आप, गला मेरा बैठने वाला है इसलिए। मुंह पर 0 64 55 लोग लगाता हूँ। तो ये हो गया। अब लंबा 100 बता देते हैं। देखो ऐसा प्लस माइनस है। इसमें ये नहीं पूछेगा कि सर कहेगा सर यहाँ प्लस लगा दीजिए, जोड़ है ना, तो बोल देगा सर जोड़ है ना, यहाँ जो प्लस लगा दीजिए। तो ऐसा नहीं पूछना, केवल सवाल ही आपका रहेगा भिन्न का जोड़ बनाइए, सॉरी बीजगणित का जोड़ बनाइए। तो आप क्या करना है, इसमें इसको दायां से भी सॉल्व कर सकते हैं, बायां से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तरीका होता है, दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं, इधरों से और इधरों से। ठीक है, इसका कोई नहीं, बायां दायां किधरों से कर सकते हैं। इसे हमारा मन है इधर से करेंगे। देखो समान आदत जुड़ गया, 20 कितना होता है? 40 जी। ये तो ये भी समान है, 40 जी 60 जी कितना होगा? 100 और जी है तो जी लिख दो। ये भी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं तो क्या प्लस है, ये भी प्लस है। ये कितना होगा? 100 एफ है तो आप लिख दो। अब इधर रोज काफी तब भी वही आंसर होता है ना। एक सवाल और लेते हैं मात्र।
देखो इसको क्या करेंगे हम, देखो 90 बड़ा है 50 बड़ा है, जल्दी बोलो। 90 में कौन चीज है? मेहनत मेहनत रहेगा तो आसमान में क्या होता है, घट जाता है 40 है। देखो 80 है कि बड़ा है कि 60 बड़ा है? 80 में कौन चीज है? प्लस घट कितना होगा? 20 जी होगा। 80 में से 60 घटेगा कितना होगा? 20 जी होगा। और साइन किसका लगेगा? प्लस का। किसका लगेगा? क्योंकि बड़ा राशि है, बड़ा संख्या है, बड़ा अमाउंट है। अब कोई ऐसा मान हो गया 9 2 कितना होता है? 11 जीरो कितना जीरो। सीख गई आप लोग? थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें चेंज हो जाता है। जैसे एक सवाल ये था, कहता कि जोड़िए, कभी कभी ऐसा पूछ देगा 5 - 4x को जोड़िए, तब भी आंसर देखो ऐसे आता। कैसे करते? 5x हो गया, जोड़ का जोड़ देना होता, फिर 9x लिखते, जोड़ दिए तो अब जोड़ हो गया ना, तो 5x हो गया, प्लस कितना -9x, अब -4x, तब भी आंसर आ गया ना, आ गया। गणित में इसे मिलेगा, बहुत मिलता है। इतना हिस्सा 1 से 8 क्लास तक के लिए, तो सॉरी 6 से 8 क्लास तक के लिए बढ़ता है ना, उसको हमेशा यही सब चैप्टर में है। 9th में भी है, 10th में भी है, ऐसा बात नहीं है। मिटा दे इसको, चलो एक चीज नहीं मिटाएंगे। अब भिन्न के घटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? मेरा हो गया बैटरी बैठने वाला। हाँ? अरे भिन्न का घटा बोलते रहे, अलजेब्रा घटा यार, ज्यादा बोलने का आदत ना, अलजेब्रा का घटा हो गया। अब घटा हो गया, मान लो ये जोड़ है ना, ये जोड़ है ना, अब ये घटा बनाना है हमको, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, टैबलेट दे देंगे। देखो घाटा में क्या होता है, सिर्फ नीचे का साइन आपको बदलना पड़ता है, पता है आपको? नीचे का साइन, जैसे देखो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। आप देखो ये देखो प्लस है माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, कर दिए। अब जब ये चिन्ह बदल जाता है तो बीच वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं रहता है, क्या होता है? जैसे देखो माइनस है प्लस था, ये बदल गया, ये माइनस हो गया। जब ये बदल जाता है तो बीच वाला चिन्ह का क्या होता है? वैल्यू नहीं रहता, यानी साइड बाय साइड देखा जाता है, ठीक है। जैसे अभी समान हो गया ना, अरे बच्चा समझो, 90 50 कितना होता है? 140 है। अब देखो समान चिन्ह हो गया ना, 80 + 60 कितना होता है? 8 14, 140 जी है तो जी ले लेंगे। अब वही प्लस माइनस हो गया ना, 90 में से 20 घटा कितना हो गया? 70 जी, प्लस होगा माइनस होगा? जल्दी बताओ, माइनस होगा? बताओ, तुमको भी नहीं आता। यहाँ प्लस होगा क्योंकि बड़ा फिर चिंता है प्लस, इसीलिए कहता हूँ यहाँ सीख लो, तो समझ गया। आप देखो यह समान होगा कि समान है? असमान है, तो यहाँ पर जीरो दिया बजा, क्या जीरो भी लिख सकता है, जे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कर गया है, प्लस माइनस कर जाता है, इतना नहीं है, डॉक्टर जीरो लिख देना, ठीक है। अब तो ये प्लस माइनस हो गया, बड़ा से कितना क्या प्लस है तो 20 जे हो गया, कितना हो गया? 20 जे, तो ये कितना हो गया? 60 है। इसका आंसर लगेगा प्लस की माइनस का, आपका आंसर में यही रहेगा, ये तो कटिए गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे यही आंसर मिलेगा, समझ गए? वीडियो है पॉज कर करके घर में देख लेना बढ़िया से। और बता देते हैं हम, घटा बोल देगा इसे 9x में से 4x -4x घटाइए, घटाइए, है ना। तो आप क्या करना है, 9x होगा तो माइनस है ये, आप सोचेंगे सर माइनस रख लिया हम क्यों घटाएं, तो यहाँ माइनस घटा का चिन्ह देना है, -4 कर देना, 4x कर देना। अब गुण देखो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना, क्या होता है? आप यहाँ वक्र हाँ सही बात बोल रहा है, यहाँ पर नहीं दिया,
-140 है। ठीक है, गलती रहने में बोल सकते हैं। तो देखो 9x हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्योंकि ब्रैकेट में है तो चेंज होगा। 4 माइनस माइनस प्लस होगा, 4x होगा। 9 4 कितना हो गया, 13x हो गया। मान के चलते घटा भी क्लियर, जोड़ और घटा वही होता है, केवल साइन का जब कोई भी घटा बनाइए तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और बड़ा मोटा करते जाएंगे तो मिल जाएगा, कितना बोलेंगे। गला भी मेरा बैठने वाला है। और एक 8 2 हिसाब ले लेते हैं। मान लो 5x में से कह दे कि 8x घटाइए, 8x घटाइए, देखिए प्लस का 8x घटाइए, प्लस है तो मतलब घाटे है। अरे कह देगा 5x में से 8x घटाइए, तो ब्रैकेटों दे कोई फायदा है नहीं, फायदा है, इसलिए ब्रैकेट हटा देंगे, हो सकेंगे नहीं। -3x हो गया, कितना हो गया, -3x हो गया। बहुत ईजी है, जोड़ घटा आसान है। अब गुना में चलते हैं, लॉजिक है गुना भाग में। एक मिनट रुको, 2 4 मिनट काम करा करो, कुछ हल्ला नहीं कर रहा है। लड़की लोग तुम लोग भी ध्यान से देखा करो, इतना बटरी बैठा कर तुम लोग को पढ़ाते हैं, तुम लोग का दिमाग में रहता है इधर बकलोल जैसा घूमर। आप क्या चलेंगे अलजेब्रा का गुना में, किसमें चलेंगे, ऊपर में जोड़ घटा लिखने टाइम नहीं करते हैं। अरे हम केवल गुना लिख देते हैं। आप इंग्लिश में अलजेब्रा मल्टीपल और अलजेब्रा हो जाएगा ना। अब गुना में क्या होता है, कोई पूछ देगा x गुना x क्या होगा सर, देखना लॉजिक यहाँ है। तो यहाँ पूछते तो पावर 1 है, 1 है, बोल सकते हैं कि सर x 2 है, बोलेंगे x का पावर 2। आप कोई पूछ दे a गुना a लिख देंगे, क्या तो ये है 1 2 3 a3 को ही क्या बोलते हैं a क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार लिखना, जो आगे लिखा है, जो आगे लिखा है ना। क्या बात कर रहे हैं, देखो अब देखो b गुना c गुना d कर दे, तब क्या होगा बोलो तो, क्योंकि अलग बेस क्या तो लिखेंगे ABD, क्या लिखेंगे। अब बोलेगा C2 गुना D2 गुना C2, तो क्या करेंगे बोलो तो, देखो C 1 2 समान बेस का है ना, समान बेस का है ना, 2 2 जुड़ जाएगा, 2 + 2 कितना होगा C4, और उसका D है ना D2। ये आपका आंसर मिलेगा, हो जाएगा। गुना में पावर क्या होता है, जुटता, गुना में पावर जुटता। पावर किसको कहते हैं, इससे बोलते हैं। जैसे a पर पावर 6 गुना a पर पावर 4, तो क्या होगा, देखो घात और अघात तो ही पड़ेंगे, इसको घात बोलते हैं, उसको अघात बोलते हैं। चलो हटाओ, घात अघात में आगे नहीं जाना। तो ये क्या है, a पर पावर, ए को कमा ले लो, 6 + 4 जोड़ दो, नींद आने लगा बच्चा लोग। ए पर पावर कितना हो गया 10, कितना हो गया ए पर पावर 10। समझ गई। आप कभी पूछ रहे C गुना D गुना E गुना F, सॉरी गुना है, C गुना D गुना E गुना F गुना C, तो क्या होगा बोलो तो, गुना D, तो बोलो पहले क्या होगा, C होगा, उसके बाद क्या होगा D होगा, उसके बाद सॉरी E होगा, उसके बाद F होगा ना। देखो हमेशा हम सीरीज में लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे, क्योंकि ABCD में A पहले आता है ना, उसके बाद B आता है, उसके बाद C आता है, वैसे। अब C क्या हुआ है 1 2, तो C2 है तो C2 लिख देना। D क्या हुआ है 1 2, तो D2। E है E 1 हुआ है, सॉरी F नहीं है, हाँ F भी तो है, E F है, अरे E है, ये F है, तो E F का आंसर हो गया। समझ पा रही है, ये आसान नहीं है, बहुत हार्ड जाएगा, ध्यान से देखना। ये सब चीज़ यही इसी में ज़्यादा लोचा होता है।
आप देखो इसको मिटा दे। यस सर। आप कभी पूछ देगा 2x प्लस 2x कितना होगा बोलो तो? 4x 4s स्क्वायर कितना होगा? वही पूछ देगा 6s स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर कितना होगा बोलो तो? 7 का 42 एक्स डी स्क्वायर या डी स्क्वायर एक्स अभी बोले थे ना। हम क्या करते हैं सीक्वेंस में लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स। कोई एस स्क्वायर डी भी लिख दिए, सॉरी एक्स डी स्क्वायर लिख दिए, वो भी सही। तो समझ में आ रहा है? यस तो इसको निकालते हैं थोड़ा समझ लेते हैं, ये बहुत बड़ा जाएगा। एक दो तो समझाएंगे बस आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है इसीलिए। कभी ऐसे आ जाएगा 6 गुना 7 गुना डी गुना 10 एक्स, तब क्या करेंगे बोलो तो? सोच कर रखो, आपको इस अंतर बता डायरेक्ट। ये सब 9th में है, बोलो। 420 सच्चा का 42 हो गया 420 एस स्क्वायर डी। गुड, बहुत अच्छा लगा बोला, दिमाग लगा। इसका क्या होगा बोलो तो? क्या होगा बोलो? 2 दूना 4 4 चौका 16 ट्रिपल 0 बैठा तो गुना करने का भी तरीका बताए थे। अब सी क्या तो है? C2 है, D एक तो है, D एक तो है ना, D लिख दिया। अंतर आ गया। अभी बड़का भी जाएगा, फॉर्मूला जैसे बोलते हैं इसलिए बोलते हैं। आप देखो इसमें क्या है, E5 E10 सॉरी ये है कि D है, अच्छा ये मान लेते हैं A5 A6। पहले A समान चिन्ह है तो जोड़ दो, 5 प्लस 6 जल्दी समझ नहीं आया। उसका क्या है? ई है, ई है रे, ई लिख दो। क्या तो है? 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 तो कितना होगा बोलो तो? हम ऐसे भी लिख सकते थे। ई क्या तो है, सॉरी ए क्या तो है 6 5 11 गुना पावर चलता है ए 6 5 11। अब ऐसे भी तो करो तो ए 6 5 11 हो गया, तब भी आ गया। अब बीच में ई भी तो है रे, तो पावर को हमेशा ऊपर लिखते हैं, किधर लिखते हैं? ऊपर। ई क्या तो है? ई क्या तो है यार? 10 5 15 10 5 15। अभी अंतर आ गया ना? अभी अंतर आ गया ना? ए सनेहा आज पढ़ाएंगे नहीं कुछ, वही सब सिखा रहे हैं, इधर ध्यान रखो। तो मिटा दे इसको। मैराथन क्लास हुआ कि महामैराथन क्लास हुआ रही थी? सारा हिसाब डिस्कस कर दिया, इसको महामैराथन में गलत नहीं होगा। आप क्या बताएंगे? भाग नहीं, गुना तो क्लियर हुआ ही नहीं। क्या कुछ बोलना चाह रहा है? देखो 4x गुना 4x इस तरह का होता 16x इजी है ना? अच्छा आप इस तरह रहेगा तब क्या करेगा अब तुम? तो गुना संबंधित सूत्र बताए थे ना? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस गुना माइनस कितना होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? और प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस। इसको कभी जिंदगी भर नहीं भूलना। क्या कहना? जिंदगी भर नहीं भूलना। आप देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे ना? प्लस माइनस कितना होता है? देखो माइनस होता है तो माइनस सबसे पहले लिख देंगे। 4 कितना होता है? 16। एक एक्स कितना हो गया? एक्स 2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा कितना हो, सॉरी 16 8 कितना होता है? 112। 112 लिख दो, एक्स 2 हो गया। कोई दिक्कत? तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस लिखने कोई लौट नहीं। या तो ये समझ लो
72 ऐसे करोगे कोई दिक्कत नहीं। अब कभी ऐसा आ जाए तब क्या करेगा रे, माइनस एक्स गुना प्लस एक्स गुना माइनस एक्स तब क्या करेंगे बोलो तो। ध्यान देखो सर, तुम लोग का सब चीज गोल गोल दुनिया दिखता होगा। 1 2 3 -3 है ना। 3 कैसी संख्या विषम है, यस सर। विषम रहने पर वो माइनस में आएगा, सम रहने पर प्लस हो जाएगा। सम संख्या विषम संख्या पता है ना, यस सर। जो संख्या 2 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, जो 2 से 9 कटे विषम। तो विषम है तो एक्स माइनस में आएगा, 3 है ना, 3 विषम संख्या है तो एक्स 3 हो गया। और कुछ है रे, और सॉरी 4 हो गया ना, माइनस के बाद 3 तो ये हो गया। आप देखो अब ये चीन भी बचा देते हैं। गुना थोड़ा सा बड़ा होता है, भाग देखो ना, भाग छोटे होगा, गुना से ही भाग बनता है। और 5 मिनट एडजस्ट कर करके बोरिंग हो गया तो छोड़ देते हैं, हमारा क्या ले जाएगा। देखो आप जैसे a प्लस बी का हॉल देखो जाते हैं, a प्लस बी का हॉल स्क्वायर बोलते हैं ना। कोई पूछता है कि a प्लस बी का हॉल स्क्वायर कितना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, नहीं शांत रुक। सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर होता है 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है। शीट करने के लिए भी बोल देगा, शीट करने के लिए भी बोल देगा। तो आप क्या करना, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब डबल होता है ना। ये सवाल लिखे, मेरा सवाल नहीं है, ये गणित में रहता है। मेरा सवाल अब शुरू हो रहा है। क्या होता है देखो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। 2 तरीका बताएंगे, दोनों में से जो आपको पसंद हो रख लेना। तो इसमें क्या करना, एक ठो कॉमन ले लेना। जैसे मान लो इसमें एक हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लिया, इसको पूरा लिखेंगे, एक को कॉमन लिख देंगे, ए प्लस बी लिख देंगे, राइट। और उसमें बी को फिर कॉमन लेंगे, दूसरा नहीं बोला, बी को कॉमन लेंगे, इसको पूरा लिख देंगे, ए प्लस बी लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे, ए गुना करेंगे कितना होगा, a2 हो जाएगा। ए गुना बी करेंगे कितना होगा, ab होगा। प्लस 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 से होता है, ए गुना बी गुना करेंगे कितना होगा, ab होगा ना। और बी गुना बी करेंगे कितना होगा, b2 होगा। ए स्क्वायर और कहीं है, अरे ए स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं है। और देखो ए गुना ए का मतलब होता है 1a 1ab कितना हो गया 2ab। बी स्क्वायर भी सिंगल है, बी स्क्वायर होता है। देखो फॉर्मूला सिद्ध हो गया। यस सर। आप देखो डायरेक्ट बता देते हैं आपको। चलो हमको दिल है कि इतना नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, दिल है कितना नहीं करेंगे तो देखो इसको किए हम, इसको किया ना रे, देखो इसको एक वन को हम चलाएंगे, एक गुना एक कितना हो गया, सर जी, इसको जब बोलते हैं तो ये बोल रहे हैं मजाक में, दांत खिला देता है। बोलो ना बच्चा, एक गुना एक कितना होगा, a2 होगा। एक गुना बी करेंगे कितना होगा, ab होगा। देखो ऐसे कैसे गुना करते हैं, a गुना a स्क्वायर हो गया, फिर a गुना ab कितना हो गया, ab हो गया। उसी तरह से b गुना b कितना होगा, b गुना a कितना होगा, b गुना मछली क्या बेचने लगी तुम लोग, मतलब कभी ये लोग नहीं सुधरने वाला है। इतनी बुद्धि दो ना, मतलब भैंस का भैंसिया रहेगा ये। बी गुना ए करेंगे कितना होगा, ए बी होगा। अब देखो बी गुना बी करेंगे कितना होगा, b2 होगा। कितना होगा, देखो एक बार मानता हो गया ना, ए स्क्वायर हो गया, ए गुना ए तो 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए बी का मतलब होता है 1ab 2ab हो गया। तो आंसर समझ गए ना, हो गया। आप कहते होंगे सर ये तो सीखे होंगे, कुछ अलग ले लीजिए। ठीक है सर, अलग ले लेते हैं। अब इसको खत्म कहानी। अब a माइनस बी आपको सबको पता होता है ना, एक फॉर्मूला बनाते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
अरे ये स्क्वायर बी स्क्वायर होता है महाराज, आप लोग पढ़े हैं। आप देखो इसको सीध करके भी दिखलाते हैं हम, है आने दो, क्लास कटाने ना, आने दो कोई बात नहीं। तो देखो क्या करेंगे हम, देखो उसको क्या करेंगे, एक को जैसे अभी किए थे, एक को कॉमन लेके पूरी संख्या लिख देंगे, ए प्लस बी लिख देंगे। अब देखो माइनस बी को कॉमन लेंगे, ए प्लस बी लिख देंगे। ए गुना ए करेंगे कितना होगा, ए 2 होगा। ए प्लस बी करेंगे तो ए बी होगा। प्लस माइनस कितना होगा, माइनस ए बी हो गया, प्लस माइनस माइनस बी 2 हो गया। अब प्लस माइनस कट गया तो क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया सीध। आगे नहीं बताएंगे, बहुत फचर फचर करता है सुनो। अब भिन्न के बात एक दो तो समझाया था, हो गया ये। अब देखो भिन्न का भाग देखो, सॉरी भिन्न का भाग नहीं, अलजेब्रा का भाग, डिवाइड और अलजेब्रा, बीजगणित का भाग। देखो x2 भागा x9 है तो क्या होता है, देखो इसको पावर बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, आधार पावर, समझ में गया। जिस बेस पर कोई चीज़ शुरू होता है उसको आधार बोलते हैं, और उस पर जितना टाइम्स लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे कि 4 बार 4 लिखना बोलते हैं ना, आधार क्या है 4, और उसको लिखना है कितना बार, तो बोलेंगे 4 का पावर 4, क्या बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, पावर माइनस होता है, घाटा में क्या होता है, भाग में पावर घटता है, भाग में पावर घटता है मनुष्य, और गुना में पावर जुड़ता है, प्लस लिख दिया। तो देखो x लिख दो, x दोनों में समान है, 2 माइनस का 9 कर दो, कितना हो गया, x का पावर -4, कितना हो गया, आंसर आ गया। अब उसी तरह अगला क्वेश्चन में जाएंगे। आप क्या करेंगे तब रे, ये भाग है, तो x और 9 में से 9 घटा कितना होगा, क्या 9 में से 9 घटा कितना होगा, 0 हो गया। और x पावर 0 का मतलब होता है मान 1, कितना होता है, गणित में 1 मिलेगा, ठीक है। अब मान लो 7 का पावर 8 है भागा 9 का पावर 8 है, तब क्या करेगा, और सब में पढ़ता था तो आधार सेम रहता था, ध्यान से देखो, और सब में पढ़ता था आधार सेम रहता था, पावर अलग अलग रहता था, इसे पावर सेम है। जैसे गुणिया होता मान लो, तो गुना रहता, तो आप क्या करते, पावर को पहले लिख लो और इसको गजोड़ा गुना कर देता, 8 7 56, तो 56 का पावर कितना होता, 8 होता, ये आपका आंसर होता। तो 9 तो 9 से तो 63 कर दो, क्या कर दो, 63। सर जी जितेंद्र कुमार गाड़ी देता है ना सर। पढ़ने वाला काम है ना, बहुत खराब है। तो ये सीख लो, भाग में पावर क्या होता है, घटता है, आपको बताने का दिल नहीं करता, रहने दुखलाता। जाओ, थैंक यू। चलवे सर बोले आओ।